रामपुर नाम का एक गांव था। उसमें एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें शीला नाम की एक महिला और उसके 2 बेटे रहते थे। पति की मृत्यु के बाद सारे घर का बोझ उसका अकेली के ऊपर आ गया था। 2 बेटों के परवरिश और पढ़ाई में ही उसका आधा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके लड़के बड़े हुए तो शीला को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। अरे सविता बहन, आप यहाँ आओ, अंदर आओ। गोपाल भाई, आप जानते तो हो ना, मैंने मेरे दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है और अब ऐसी घड़ी आ गई है उनमें से मैं सिर्फ एक को ही पढ़ा सकती हूँ। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं आगे किसको पढ़ाऊं? और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दोनों को पढ़ा सकूं। अगर मैंने एक को नहीं पढ़ाया तो दूसरे के साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ, दोनों में से होशियार कौन है? मेरा मानव ज्यादा समझदार है और छोटा वाला भी ठीक ठाक पढ़ाई कर लेता है, मगर मानव पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो तुम मानव को पढ़ने भेजो और छोटे वाले को अपने पास ही रखो। उसे कुछ काम पे लगा दो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ एक जगह खाली है, मैं उसे वहां लगवा दूंगा। श्रीधर की बात सुनकर शीला को तसल्ली मिलती है। फिर वो मानव को पढ़ने के लिए शहर भेज देती है और अतुल को हलवाई की नौकरी करवाने के लिए लगा देती है। अतुल को ना पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, लेकिन वो उसके घर की स्थिति को समझकर काम पर जाता था। ऐसे ही दिन ढलता रहा और एक दिन मानव को एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, ये लो मिठाई खाओ। मेरी नौकरी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की जगह लग गई है। क्या क्या बन गए हो तुम? मैनेजर? माँ भैया बड़े कंपनी में मैनेजर बन गए हैं। सही कहा छोटे। अब धीरे धीरे अपन सब शहर में रहने चलेंगे। थोड़े दिनों में मानव का प्रमोशन छोटे लेवल से बड़े लेवल में हो जाता है और वो अतुल और सविता को शहर में ले जाता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। मैं जब उन्हें बताया कि मेरी माँ और छोटा भाई यहीं शहर में आ गए हैं, तो वो जिद करने लगी मुझे आपसे मिलने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो बुला ले तेरे सर को अपने घर मिलने के लिए। मगर माँ, तुम तो बीमार रहती हो, तो खाना कौन बनाएगा? आप चिंता मत करिए भैया। जब आप पढ़ रहे थे तो मैं हलवाई के यहाँ बहुत से नए खाना बनाना सीख लिया है। आप देखना, मैं ऐसा खाना बनाऊंगा कि आपके सर खाने के साथ उंगलियां भी खा जाएंगे। एक बात याद रखना अतुल, मेरे बॉस बहुत बड़े 5 स्टार होटल के मालिक हैं। उनका खाना एकदम साफ सुथरा और स्वादिष्ट होना चाहिए। आप चिंता मत करिए भैया, आप तो बस काम पर ध्यान दीजिए, मेरा खाना खाकर मजा आ जाएगा। फिर अगली सुबह अतुल ने बहुत सा खाना बनाया। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए हैं। मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं अतुल, तू रहने दे। बॉस तुझे देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। कैसे कपड़े पहने इसके भाई ने, फटे पुराने। मैं खोलता हूँ दरवाजा। अतुल, तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है तुझे। अतुल अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर बहुत उदास हो जाता है और अंदर जाकर चुपचाप डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। आइए सर, आइए। जय श्री राम मानव। जय श्री राम सर। आइए बैठिए। अरे मानव, तेरा घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। तेरी माँ और तेरा भाई कहाँ है? उनको भी तो बुलाओ। सर, मैं अभी मिलवाता हूँ। अब माँ, ओ माँ, आओ ना, देखो सर आए हैं। नमस्ते भाई साहब, और कैसे हैं आप? यहाँ मानव और उसकी माँ और उसके बॉस आपस में बात कर रहे होते हैं और वहाँ किचन में बेचारा अतुल सबके लिए खाना बनाने में लगा होता है। फिर थोड़ी देर बाद मानव और उसके बॉस वहाँ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए आते हैं। डाइनिंग टेबल को यूं सजा देख मानव का बॉस बहुत खुश होता है। सब कुछ एकदम सही था। सर करिए, आप स्टार्ट करिए खाना खाना और टेस्ट बताइए कैसा है। वाह, मानो ये तो बहुत स्वादिष्ट खाना है। ये किसने बनाया है? ये सारा खाना मेरे छोटे बेटे अतुल ने बनाया है भाई साहब। अरे मानव, अतुल घर पर ही है और तूने उससे मुझे मिलवाया ही नहीं अब तक। खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए मैं मिलता नहीं पाया आपसे। वाह बेटा, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। कहीं तूने खाना बनाने का कोर्स किया है क्या? नहीं तो सर, ये तो बस हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर अतुल और उदास हो जाता है और खाना खाने बैठ जाता है। मानव के साथ जाने से पहले अतुल को एक ऑफर देकर जाते हैं। सुनीता जी,
अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आपका छोटा बेटा बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। अगर आप चाहें तो मेरे यहाँ एक शॉप की नौकरी खाली है। मैं उसे वहाँ हेड शेफ के रूप में नौकरी लग सकता हूँ उसकी। नहीं तो सर, ये तो बस हलवाई के यहाँ नौकर था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। वो तेरी टेंशन नहीं है मानव। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। मुझे तो टेस्ट से मतलब है और साफ सफाई से। अतुल, तुम कल मानव के साथ मेरे ऑफिस आ जाना और मुझे एक डिश बनाकर खिला देना। सर की ये बातें सुनकर अतुल तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ये बात मानव को पसंद नहीं आती है। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा बॉबी इडली के स्टाइल में। वाह अतुल, क्या डिश बनाई है, मजा आ गया। इतना स्वादिष्ट खाना तुम कैसे बना लेते हो? क्यों, चौंक गया ना तू? क्या हुआ सर, मैं कुछ समझ नहीं। अब तू इसे खुद बताएगा या मैं इसे बताऊं? वाह अतुल, मैं इस होटल के शेफ को तुम्हारे खाने में नमक मिर्ची डालने को बोला था ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी न मिल सके। क्या भैया, आपने ऐसा सोचा मेरे बारे में?